अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी हिस्सा अव्वल 10वीं जमात ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, जो रियाजी हिस्सा अव्वल है 10वीं जमात का, इसे हम अलजबरा भी कहते हैं। ये इसका बुक है, ये इसका फ्रंट पेज है। ठीक है, यहाँ से अपन इसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद बुक की स्टार्टिंग जो होती है वो होती भारत का आइन से। बुनियादी फ़राइज़ भारत के हर शहरी का ये फ़र्ज़ होगा कि वो आइन पर कारबंद रहे और इसके नज़्मुल आइन और इदारों, कौमी परचम और कौमी तराने का एहतराम करे। ये पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़िए। जब भी कोई भी बुक की स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो उसको पहले सफ़े से पढ़िए। जब आप पहले सफ़े से पढ़ेंगे तो बुक का मकसद भी समझ में आएगा और बुक का इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा और आप पूरे अहमियत के साथ ये बुक को पढ़ेंगे। आगे जब बढ़ते हम, तो हमको दिखता रियाजी हिस्सा अव्वल, जिसे हम अलजबरा भी कहते हैं। ये हमारा QR कोड है। उसके बाद पहली मर्तबा जो प्रिंट हुई थी ये बुक 2018 में हुई थी। और जब भी आप बुक ख़रीद रहे तो ये बात का ख्याल रखें कि न्यू बुक ख़रीदे रियाजी के लिए, और उस पर ये लिखा हुआ देखें कि तीसरा इस्लाह शुदा एडिशन 2021। ये देखने का मकसद ये है कि जब आप बुक ख़रीदेंगे 2021 की, तो इसमें गलतियाँ बहुत कम है, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत कम है। 2018 की जो बुक है उसमें पहली मरतबा प्रिंट हुई थी बुक नए सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें कुछ जगह थोड़ी बहुत गलतियाँ है। तो अभी जो 2021 का जो प्रिंट है ये अच्छा खासा है, इसमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। ये हमारे रियाजी के मजलिस आमिला है, जिन मिलकर, इसके बाद ये हमारे उर्दू ट्रांसलेटर है। ठीक है, इनकी भी बेचारों की बहुत मेहनत है, ये असातिज़ा की, जिन्होंने बेहतरीन बुक बेहतरीन अंदाज में ट्रांसलेट करके हमको पहुँचाए। हम उनके भी शुक्रगुज़ार है। उसके बाद है भारत का आइन तमहीद, ये ज़रूर पढ़िए, इससे पता चलेगा कि हमको किस किस चीज़ों की आज़ादी है। ठीक है, और हमको हमारा कानून किस किस चीज़ों की इजाज़त देता है। उसके बाद ये हमारा राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत आप सभी बच्चों को आता। आगे हम बढ़ते अहद। ये अहद बोले तो हम ये वादा कर रहे हैं। ठीक है, और ये वादा करने के साथ साथ ये वादा निभाना भी है। पेश लफ्ज़ है, देखो पेश लफ्ज़ पढ़ना ज़रूरी है। अज़ीज़ तुलबा, 10वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। रियाजी हिस्सा अव्वल और रियाजी हिस्सा दोम की दरसी किताबों का आप इस साल मुताला करेंगे। रियाजी हिस्सा 1 में अलजबरा, अब इसमें देखो क्या क्या पार्ट है ये बताया हुआ है कि तरसीम है, माशी मनसूबाबंदी है। ये बेहतरीन हिस्सा माशी मनसूबाबंदी ये हमारे सिलेबस में डाला गया है। इसका हमको काम आने वाली ज़िंदगी में पढ़ने वाला है। शुमारियात जैसे अहम हिस्से शामिल है। 9वीं जमात तक मुतारुफ़ कराए गए मौज़ूआत का आपको मज़ीद मुताला करना है। माशी मनसूबाबंदी में एक नए टैक्स निज़ाम GST से आपको मुतारिफ़ कराया गया है। नए बाब में जहाँ ज़ाब्ते या इतलाक़ है, वहाँ आसान वज़ाहतें और तशरीह भी दी गई है। हर बाब में नमूने की मिसालें तशरीह के साथ हल की गई है। मश्क व इयादा की मिसालें दी गई है। इसके अलावा ज़हीन तुलबा के लिए बाज़ फ़िक्र अंगेज़ सवालात तारे के निशान से नुमाया गए, जिसमें हॉट जिनको बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते, वैसे तो सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा करने की जज्बा रहता, तो उनके हिसाब से इसके अंदर थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग सवालात डाले गए हैं। आम तुलबा को 10वीं के बाद रियाजी का मुताला नहीं करना हो, तब भी उन्हें रियाजियाती तसव्वुरात को समझना चाहिए, ताकि वो दीगर शोबों में काम के दौरान ज़रूरत के मुताबिक रियाजी का इस्तेमाल कर सके। इन्हें इतना इल्म इस किताब के ज़रिए मिल जाए कि मज़ीद मालूमात के लिए उन्वान के तहत दिया हुआ मवाद 10वीं के बाद भी रियाजी के मुताले के ख्वाहिशमंद तुलबा को महारत हासिल करने में फ़ायदेमंद साबित होगा। लिहाजा ऐसे तुलबा को इसका मुताला ज़रूर करना चाहिए। पूरी किताब कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़कर समझने की कोशिश करें।
10वीं का इम्तिहान अहमियत का हामिल माना जाता है। इस इम्तिहान के तनाव लिए बगैर अच्छा मुताला करके मनचाही कामयाबी हासिल करने के लिए तुलबा को नेक ख्वाहिशात। डॉक्टर सुनील मगर, डायरेक्टर। 18 मार्च 2018 को गुड़ी पावड़ा के दिन ये बुक हमारी लॉन्च हुई। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या है। आदात का इल्म है ये, उसके बाद हिसाबी तसाउद है, ये आपको नया पार्ट देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड सवालात आपने स्कॉलरशिप वगैरह के अंदर भी किए, कोई नया पार्ट नहीं है। उसके बाद दूसरा अलजबरा है, अलजबरा के अंदर मुरब्बई मसावाते है और 2 मुतगय्यरी मसावाते है। इस टाइप के सवालात आपने 8वीं में भी किए, थोड़ा सा एक मुतगय्यरी मसावात और 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावात तो 9वीं क्लास के अंदर एक सबक ही है, उसमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है। कारोबारी रियाजी है, कारोबारी रियाजी मतलब जीएसटी है, म्यूचुअल फंड है। जीएसटी के 2 पार्ट है, एसजीएसटी और सीजीएसटी, वो भी हमको इस सबक के अंदर पढ़ना है। लेकिन ये साल के हिसाब से मतलब 2021-22 में शुमारियात और जीएसटी का जो पार्ट है मुकम्मल तौर पर हज़्फ कर लिया गया है। लेकिन फिर भी मेरी राय है कि बच्चों ने ये दोनों भी असबाक को अच्छी तरीके से करना ही चाहिए, आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एहतिमाल है, तरसमी और रुझान की पैमाइश। ठीक है, असातिज़ा के लिए हिदायत है, पहले किताब का गहरा मुताला करके इसे समझ ले, मुख्तलिफ मौज़ूआत की वज़ाहत, तशरीह और ज़ाब्तों की तस्दीक करने जैसी अहम बातों के लिए अमली कामों की मदद ले। अमली काम दिए हुए हैं, तजुर्बे भी दिए हुए हैं, तजुर्बे की बुक लीजिए, उसी के अंदर सरगर्मियाँ हैं। ठीक है, तो 10 नंबर आपके सरगर्मी के लिए है और 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके से इंटरनल मार्क्स जो है आपके 20 है। तजुर्बात की फहरिस्त दी हुई है, ये तजुर्बात आपको करना है, इसी के ऊपर आपके 10 नंबर मिलेंगे। अब ये देखो, ये सबक है हमारे अबवाब जिसे कहेंगे हम। पहला सबक 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावाते हैं, उसके बाद दूसरा सबक है मुरब्बई मसावाते। ये दोनों का दोनों पार्ट तकरीबन आप पहले कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा है, इबारती सवालात है। उसके बाद तीसरा जो सबक है वह हिसाबी तसाउद। इस टाइप के अगर आपने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम दिए होंगे 8वीं जमात के अंदर, तो इस टाइप के सवालात आपने हल करे होंगे। इसमें भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, निहायत आसान है। इसमें पहले हिसाबी तसाउद और हिंसी तसाउद 2 पार्ट थे, उसमें बच्चों का कन्फ्यूज़न होता था, तो गवर्नमेंट ने उसमें से हिंसी तसाउद का हिस्सा निकाल दी। अब एकदम आसान पार्ट बचा हुआ है हिसाबी तसाउद। उसके बाद अपन सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, तो वह माशी मनसूबाबंदी, जो कि निहायत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको 10वीं के बाद जब भी आप कोई फील्ड में जाएंगे, बिज़नेस की फील्ड में जाएंगे, तो उस हिसाब से ये सबक की मालूमात होना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एहतिमाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सबक है। मिसाल के तौर पर एक सिक्का फेंका गया, आपको भी मालूम है सिक्का फेंकने के बाद एक तो हेड आता या टेल आता, ऐसा चित आती या पट आती। उसके बाद 2 सिक्का फेंका गया, इसमें ताश के पत्तों के बारे में भी है। ताश के पत्तों में 52 पत्ते रहते, 26 रेड रहते, 26 ब्लैक रहते। इस तरीके से इसके अंदर करना है। उसमें बादशाह, रानी, गुलाम। ये सबक पढ़ते वक्त आप एक बार ताश के पत्तों का मुताला ज़रूर कर ले, आपको आसानी होगी। ताश की जो गड्डी आती वो ज़रूर ख़रीद ले, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद सबक नंबर 6 है शुमारियात, जो मालूमात है, खामातियात भी जिसे कहेंगे अपन, उसका शक्लों की सूरत में अपने को इजहार करना है। उसमें दायरवी तरसीम है और दूसरी तरसीमात भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 6 सबक है और साल 2021-22 के लिए सबक नंबर 4 और सबक नंबर 6 मुकम्मल तौर पर हज़्फ कर लिया गया है। मतलब अगर हम 6 सबक में से 2 सबक ये सीधा सीधा कम कर दे तो हम ये देखेंगे कि तकरीबन 30% सिलेबस यहीं हमारा कम हो गया। 6 सबक में से 2 सबक चलेगा, 33% भी बोले तो चलेगा। उसके बाद अगर हम गौर करते, मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, आगे की नहीं, उसके बाद आप गौर करेंगे तो मुरब्बई मसावातों में से भी मुश्किल पार्ट, 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावातों में से भी मुश्किल पार्ट, हिसाबी तसाउद में से भी पार्ट, अगर इस एहतिमाल में से भी कुछ हिस्सा कम कर दिया गया, तो तमाम अगर आपने गौर करे तो पता चलेगा आपको कि 2021-22 के अंदर अच्छा खासा सिलेबस आपका
कंप्लीट कर दिया गया, और अगर ये बोला जाए कि तकरीबन 50% आपका सिलेबस कम कर दिया गया, तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर बोला जाए कि भाई आपका सिलेबस तकरीबन 50% तक कम कर दिया गया, अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये सबक आपका माशी मनसूबाबंदी पूरी तरीके से कट हो गया 2021-22 की हद तक, 21 और 22, 20-21 में भी ये सिलेबस कट हो गया था। उसके बाद एहतिमाल तो है, इसमें से भी कुछ पार्ट है। उसके बाद शुमारियात जो सबक है ये भी मुकम्मल तौर पर हज़्फ कर लिया गया 2020-21 और 2021-22 के लिए। उसके बाद आगे जो बच्चे मार्च 2023 में जो एग्ज़ाम देंगे उनको पूरे सिलेबस की तैयारी करना है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आती कि सिलेबस आपका बहुत कम है, और आप पास होने के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि आप आउट ऑफ नंबर मतलब 40 में से 40 नंबर कैसे ले सकते, कोई बड़ी बात है नहीं, और आप आसानी से 40 में से 40 नंबर